करके हमने वो मार्ग प्रशस्त किया कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ ये दियों की जो जगमगाहट है, ये रोशनी है, ये ज्ञान की रोशनी आप तक, सब तक पहुंचे, सभी बच्चों तक पहुंचे और आप सबका जीवन इसी तरह प्रकाशित होता रहे। ये मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे बने और ज्ञान प्राप्त करें और अपने ज्ञान की रोशनी से पूरी दुनिया में भी आप जगमगाहट अपनी फैलाएं। तो ये मैं दुआ करती हूँ। तो सबसे पहले तो दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली भारत का एक सबसे बड़ा त्यौहार है। भारत वैसे ही त्योहारों का देश है, लेकिन दीपावली की महत्ता ही कुछ और है। और हम सभी पूरे वर्ष भर दीपावली का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी और हम लोग दिवाली मनाएंगे, पटाखे चलाएंगे, मिठाई खाएंगे और घरों की सफाई होती है और सब में एक उत्साह होता है। तो दीपावली का त्यौहार ही इस तरह का जहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां देखने में नजर आती हैं। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। और आप सब जानते हो दीपावली की वैसे जो हमारी जो छुट्टियां 26 तक है, आपकी छुट्टियां बच्चों, आपको कल तो संडे है 23-24 की छुट्टी है दीपावली की, 25-26 आगे गोवर्धन पूजा और भैया दूज, आगे भी त्योहार है। ये समय ऐसा होता है जब बहुत सारे त्योहार साथ साथ आते हैं। तो आप लोगों को 26 तक छुट्टी होगी, 27 को आप लोग विद्यालय पुनः वापस आएंगे। और दीपावली किस लिए मनाते हैं ये आप सब जानते हैं, सभी बच्चों को मालूम है। यहाँ बच्चे ने अपने विशेष कार्यक्रम में भी बता दिया कि दीपावली हम लोग जो है भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत जब वो विजयी होकर के वापस अयोध्या पहुंचे थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। उस समय कहा जाता है कि लोगों ने घी के दिए जलाए थे, प्योर जो देसी घी होता है। और आपको मालूम है जब हम देसी घी के दिए जलाते हैं उससे वातावरण स्वच्छ होता है, हमारे आसपास का वातावरण, जो कीट पतंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ मच्छर कीड़े कीट पतंगे ये थोड़े से कम हैं। लेकिन प्लेन में क्या होता है कि ये इस दीपावली के बाद ये जो जब हम दिए जलाते हैं तो ये कीट पतंगे जो होते हैं ये सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो ये एक कुदरती वातावरण को स्वच्छ करने का एक तरीका है। लेकिन बच्चों हम सब जानते हैं दीपावली बहुत अच्छा त्योहार है कि हम दीप जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से सबसे प्यार से मिलते हैं और सबको मिठाइयाँ हम लोग बांटते हैं। लेकिन मैं पटाखे की बात करूंगी सभी बच्चों से, क्योंकि दीपावली में एक ट्रेंड बन गया है पटाखे चलाने का। आप सब जानते हो प्यारे बच्चों कि पटाखे ठीक है, खुशियां हैं, थोड़े बहुत पटाखे चला लिए, लेकिन अनावश्यक रूप से पटाखे ना चलाएं, क्योंकि आजकल पटाखे बहुत महंगे हैं और बच्चे पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं कि पटाखे खरीद के दें। और पटाखे खरीद करके दूसरा आप चलाएंगे भी, उसका क्या लाभ है मुझे तो समझ में नहीं आता है। इससे सिर्फ वातावरण प्रदूषित होता है, पॉल्यूशन होता है। मैं 9 ईयर जालंधर में रही हूँ, पंजाब में जालंधर में रही थी, और वहां पर दीपावली के टाइम में हमें दरवाजे बंद करने पड़ते थे, खिड़कियां दरवाजे, क्योंकि वहां 1 महीना पहले से दिवाली शुरू होती है और 1 महीना बाद तक चलती है। और वातावरण ऐसा होता है कि आपको लगता ही नहीं कि आप सांस ले रहे हो। और जब मैं सोचती थी कि जो बीमार लोग हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या बुजुर्ग हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो दीपावली जो है
जो पटाखे हैं ये हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित करते हैं। आपको मालूम है दिल्ली में इस वक्त बैन कर दिया है। सब बच्चों ने पता नहीं न्यूज सुनी होगी कि नहीं। दिल्ली में पटाखे चलाना, उसमें 5,000 रुपए जुर्माना है और शायद 6 महीने की कैद की सजा भी है। तो ये क्यों? क्योंकि दिल्ली का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि एक तो वैसे ही जब पंजाब उत्तर प्रदेश में पराली जलाते हैं, इन दिनों जब ये खेतों में जब पराली रह जाती है, लोग फसल काट लेते हैं, उसके उपरांत लोग उसको जला देते हैं किसान, जबकि किसानों को इसके लिए मना किया है, इसके बहुत सारे विकल्प भी दिए हैं, लेकिन किसान फिर भी जला रहे हैं। और इससे क्या होता है, पूरा का पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये प्रदूषित हो जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल होता है कि मास्क पहनने के बावजूद भी बच्चों को सांस में घुटन होती है। इतना ज्यादा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जैसे दिल्ली में तो चलो एक सरकार ने कड़े कानून बना दिए कि वहां पटाखे कोई चलाएगा नहीं, चलाएगा तो उसको जुर्माना होगा, कैद की सजा होगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कानून नहीं है, लेकिन हमें इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। सब बच्चे इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करें। इको फ्रेंडली दिवाली क्या होती है? आप सब जो है फुलझड़ी जलाएं, थोड़े से छोटे पटाखे जलाएं। लोग क्या करते हैं, सूतली बॉम्ब, पत्नी क्या कौन कौन से तरह तरह के, लक्ष्मी बॉम्ब, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जितना धमाका हो उतनी खुशी होती है। चाहे लोगों के कान के पर्दे फट जाएं और जानवर बेचारे डर के, तो जानवरों की क्या हालत होती है वो आप नहीं समझ सकते हो, है ना। जितने पक्षी होते हैं, ये कुदरत ने, पक्षी भी हमारे मित्र हैं, पक्षी है, पशु हैं, इनको बहुत दहशत होती है इन चीजों से। तो ये थोड़ा सा आप सब बच्चों को मैं यही प्रेरणा दूंगी, प्रेरित करूंगी कि आप लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, कि ऐसी दिवाली मनाएं, एंजॉय करें, आप खाएं पिए अपने परिवार के साथ, लेकिन अनावश्यक रूप से पटाखे ना चलाएं कि आपने 3-4 हजार रुपए के पटाखे लिए, आधे घंटे में 4,000 रुपए खत्म, है ना। और 4,000 में भी खरीदोगे कुछ पटाखे नहीं आएंगे, मात्र गिनती के कुछ पटाखे ही नजर आएंगे। तो ये अनावश्यक रूप से क्यों खर्च करना? इस पैसे को और जगह यूज करो, इस पैसे को और जगह प्रयोग करो। जैसे आज एक बच्ची ने अपनी विशेष कार्यक्रम में कहा कि गरीबों से दिए खरीदो। वाकई हमें जो गरीब लोग हैं, बहुत मेहनत से मिट्टी के दिए तैयार करते हैं, उनको पैसे दीजिए, उनके साथ मोल भाव ना करें। जो वो कहते हैं उस दाम को उनको दीजिए, क्योंकि साल में उन्होंने एक बार कमाना होता है। तो हम ऐसी जगहों पर अपने पैसों का प्रयोग कर सकते हैं जहां किसी के काम आ सके। पैसा जो है किसी जरूरतमंद के काम आ सके, वहां हम इस पैसे का प्रयोग करें। दिवाली भी मनाएं, अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटें। तो ये जीवन में आपने सीखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप त्योहारों से कुछ सीखें, क्योंकि हर त्योहार हमें कुछ न कुछ प्रेरणा, कोई शिक्षा या हमें जीवन में प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ हमें सिखाता है। भगवान राम का अयोध्या वापस आना, घी के दिए जलाना, एक जो है आप उनकी जीत का प्रतीक है, एक सच्चाई का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। तो ये हमें जीवन में प्रेरणा देती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में